लैकोप्रोन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। तो ये 5 में से 2 या 3 टॉपिक के ऊपर तो क्वेश्चन होगा ही होगा एवरी ईयर। ओके, और क्वेश्चन भी कैसा होगा, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, कौन सा एंजाइम का सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, वो सब बेसिक चीजें जो अपने को याद रखना है। आज हम लोग जो करने वाले पार्ट, दैट इज अबाउट डीएनए। क्या करने वाले, अबाउट डीएनए। क्या? हाँ, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर कोई भी चैप्टर का कर सकते हो, बट कैसा करना पड़ता है पता है? प्रीवियस ईयर पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो, कोई एक 80-90 क्वेश्चन करो चैप्टर के, फिर प्रीवियस ईयर करो। बिकॉज होता क्या है ना, यूजुअली जब हम लोग डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ वही वो टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अक्सर टाइप पे ध्यान नहीं देते। हाँ, फिर प्रीवियस ईयर पे डेफिनेटली करो, इन जनरल करो ही। हाँ, 33, और इनफैक्ट अभी तो बहुत सारे ये वो लास्ट 10 साल का करने का, मतलब 2005-6 के पहले का करने का ही नहीं। ओके, बहुत अलग, बिकॉज बुक ही अलग था, तो उन लोग के चैप्टर्स अलग थे। उनका पूरा एक यूनिट था अबाउट ह्यूमन हेल्थ, तो उसमें डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, वो सब चीजें सारा थी। हाँ, तो वो बोला था कि वो एक बार पढ़ लो तो सेफर साइड के लिए अच्छा है वो। हाँ, चलो डीएनए पे आते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं अबाउट डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? डीएनए है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यस। डीएनए में बताओ मुझे, शेयर स्टॉप करता हूँ तो ये बड़ा दिखेगा। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, राइट? डीएनए, आरएनए, ये क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप होता है। क्या होता है? सॉरी, H ग्रुप होता है, और इसके सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप होगा। इसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए क्या है? डीऑक्सी राइबोज, राइट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड का चेन। किसका चेन? न्यूक्लियोटाइड का चेन। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये सेम चीज हमने किया है बायोमोलिक्यूल में, यस। उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट ग्रुप होता है क्या? नहीं। तो मैं स्पेशल लिख सकता हूँ, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। देखो जरा, समझा? न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड यानी पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब ये मैथ के इक्वेशन जैसा हो गया। अब इसको यहाँ लेके जाओ, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। फिर यही इक्वेशन में न्यूक्लियोसाइड को यहाँ लेके आओ, न्यूक्लियोटाइड माइनस न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? पक्की बात? शॉर्ट, न्यूक्लियोटाइड क्या न्यूक्लियोसाइड क्या, ये क्लियर है? पेंटो शुगर 5 कार्बन वाला शुगर। अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजन बेस पे। किस पे? नाइट्रोजन बेस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। हाँ, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन होता है डबल साइक्लिक या डबल रिंग, यस। और ये होता है सिंगल रिंग। क्या होता है? सिंगल रिंग। डबल रिंग यानी शादीशुदा। शादीशुदा लोग क्या बोलेंगे? एजी। क्या बोलेंगे? एजी। और यहाँ पर क्या था? सिंगल लोग का पत्ता कट, यस। श्योर, याद है ये सब? बायोमोलिक्यूल में भी किया है। एक किसके साथ जाता है? आत्माराम गोज विद तुकाराम। चंपकलाल जाता है किसके साथ? गड़ा के साथ। आत्माराम किसके साथ? तुकाराम, चंपकलाल, गड़ा। इधर डबल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड। ये सारी चीजें हमने की ऑलरेडी, यस। हमेशा याद रखो, प्यूरिन का नंबर इक्वल टू पायरिमिडीन का नंबर। ओके, ये किसने दिया था? शारगाफ ने दिया था। किसने दिया था? शारगाफ ने क्या बोला कि जितना प्यूरिन होता है उतना पिरिमिडिन होना चाहिए। प्यूरिन क्या है? A प्लस जी। कितना? इक्वल टू C प्लस टी। याद रखो, प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन। क्लियर? एक और चीज अपने को पता है, जितना A होगा उतना T होता है, एंड जितना C होता है उतना G होगा।
क्यों? क्योंकि जितना ए होगा उतना ही टी होगा। ए किसके साथ जाता है? टी के साथ। तो अगर मैं बोलूं कि 320 न्यूक्लियोटाइड्स है, कितना न्यूक्लियोटाइड है? 320 में से ए है 80। आप बाकी चार ढूंढ सकते हो। चल इसको ऐसा कर, 360 कर दे। ए 80 है, तो टी भी कितना होगा? 80। टोटल कितना हुआ? 160 हुआ। 360 में से 160 कितना काटो? 200 बचा। तो सी प्लस सी कितना होगा? 200। तो सी कितना होगा? 100। और जी कितना होगा? क्लियर। ए प्लस जी इक्वल टू सी प्लस पी। अब यहाँ पर देखो ए प्लस जी, देखो 180, 180। समझा? श्योर? ये लिख दो नहीं पर। हाँ बट नहीं, आरएनए के लिए चलता नहीं है, सिर्फ डीएनए के लिए। आरएनए में ए सी जी टी का रेशियो का कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं है। ओके, जो जो बोर्ड पे सब लिख दो। सब सब सब, एवरीथिंग। और फोटो भी खींचना और ग्रुप पे भेज दो, तो दिखाई देगा अंकुर को भी। ये सेम चीज हमने बायोमोलिक्यूल के लिए भी पढ़ा था। आप रेडी? सेकेंड कार्बन, डीऑक्सी। ओएच नहीं, एच 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 एच। डीऑक्सी ना बच्चा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो फ्राइडे का टाइम कितने बजे बोला है? 5 बजे बोला है, 8 5:30 को बोला है, 5:30 बोला है। फ्राइडे ना? एक काम करना ना साहिल, कल ना 5 बजे आना। ठीक है, अपना जो पेपर डिस्कशन बाकी है वो कर लेंगे। तो 5:15 तक आओगे तो भी चलेगा, 2 पेपर ही है, बाकी जो है वो कॉमन है। आपका नहीं है, वो लोकोमोशन उसके लिए रुके थे ना, अंकुर के लिए। अंकुर अभी आ जाएगा तो पेपर लेके आएगा। और आज का भी जो है वो भी चेक कर लेंगे शाम को। 90 क्वेश्चन वाला, हाँ लेके आओ। डन। एक क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे? हाँ ऐसे वाला लिख लो साहिल, पहले बाद में मैं मिटा के देता हूँ। फोटो खींच लो ना साथ। एक लिख लो ना, या तो इसके बाद वाला लिख लो जो मैं दे रहा हूँ। एटलीस्ट एक टाइप का क्वेश्चन लिखा रहेगा तो अपने को पता चलेगा कि कैसे करना है। थ्री सिक्सटी न्यूक्लियोटाइड, एंटीज न्यूक्लियोटाइड।
यस बिठा दो। ओके, तुमने को न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, प्यूरिन, पाइरिमिडिन, नाइट्रोजन बेस, ये सारा स्टोरी पता है। चारगप का रूल पता है अपने को, देता हूं मैं। इन अ डीएनए ऑफ 3.2 किलो बेस पे 840 bases are of thymine. Calculate AGC। ये है आपका क्वेश्चन, शुरू करो सॉल्व करो। ए किसके साथ बाइंड होता है, इसका नंबर सेम है। हाँ बट जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब वो मत देखो ए और जी मिलाना है। आप ये देखो जितना ए है उतना सी होगा, जितना सी है उतना जी होगा। ए तो दिया है ना, और टोटल दिया है। हम्म, बट क्वेश्चन में दिया था 80, क्वेश्चन था अपना ए ही दिया था, एक ही दिया था। हम्म, ये रुको मैं सॉल्व करता हूँ। नहीं समझ रहा है? अरे इजी है यार, क्या नहीं समझ। 3.2 किलो बेस पर यानी कितना हुआ टोटल, टोटल कितना है 3200। थायमिन कितना है 840, देयरफॉर एडेनाइन भी कितना होगा 840। नाउ ए प्लस सी कितना है, 840 प्लस 840 कितना होता है 1680। यस, देयरफॉर सी प्लस जी इक्वल टू 3200 माइनस 1680 कितना होता है 1520। 1520 ना रे? हाँ, therefore c equal to g equal to 1520 upon 2 कितना होता है 1520 upon 2, that is 760। आंसर इज 760। तो c equal to 760, g equal to 760 और a equal to 840। तुमने कैसे करना है, ये प्रोसेस पूरा लिख लो सॉल्व करना, बाद में आप ओरली भी धड़ाधड़ कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन लिखो। ये इनफैक्ट क्वेश्चन सेम पूछा था, ये कुछ और नंबर होगा बट 3.2 किलो बेस पर था। क्या नहीं, ये वाला लास्ट टाइप का क्वेश्चन, एक और देता हूँ ऐसा क्वेश्चन है। मतलब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अभी डायग्राम और वो सब डायमेंशन तो उसका मैं फोटो ही भेजूंगा आपको, तो वो आप एज इट इज पेज पे लिख सकते हो और चिपका सकते हो। तो इधर लिखना है तो लिख सकते हो बेसिकली। हाँ बेस जगह उधर ही लिखो। रेडी शब्द, हाँ पूछो। थर्मोडायनेमिक लॉ क्या है पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड फ्रॉम दोनों बस। बट बुक में लॉ दिया बट थर्मोडायनामिक लॉ ऐसा नहीं दिया। हाँ हाँ, डोंट वरी। थर्मोडायनामिक लॉ मतलब वही, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है।
अभी ब्लैक से लिखा हूँ, ब्लैक थोड़ा ज्यादा विजिबल है। रेडी, दे दो पेपर। हाँ उधर हटा दो। हाँ ठीक, मैंने सब लोग मम्मी ने सामने क्या लेंगे बाइक से क्या लेंगे, साथ में बाइक दे कंट्रोल से और भी छोटी। हाँ ओ ओ ओ in a DNA which has 210 nucleotides, चल 200 nucleotides, 18% of guanine is present. Calculate the number of cytosine, thymine, adenine. क्वेश्चन समझो, आई मीन पढ़ो और समझने की कोशिश करो, आएगा। आया, कितना आया? वेरी गुड, सही है, परफेक्ट किया। मैंने क्या किया, इधर आपको परसेंटेज में दिया, तो आपको निकालना है पहला 18% ऑफ 100, 200 सॉरी, कितना हुआ 36 हुआ, 36 कितना है जी, तो सी भी कितना होगा 36 होगा, 36 36 कितना हुआ 72, 72 हुआ सी प्लस जी, देयरफॉर ए प्लस सी कितना होगा 200 माइनस 72, यस यानी कितना 128, तो ए होगा इक्वल टू टी इक्वल टू 128/2, दैट इज इक्वल टू 64। इजी, ऐसा सेम आ सकता है, आपको सिर्फ परसेंटेज दिया होगा, ये मैं यहाँ पर 100 200 हटा दूं और लिखूं 18%, तो आप क्या करोगे 18G 18C, बचा हुआ कितना आया 36% हुआ ये ए और टी, सॉरी जी और सी, बचा हुआ 64% क्या होगा सी और डी, यानी वो क्या होगा 32 और 32। समझा क्या बोला कि नहीं समझा? ये सेम क्वेश्चन है, ये समझा ना? हाँ, ये देख, अगर लिखा है सिर्फ 18%, 18% मतलब टोटल कितना है 100 है, राइट? तो मुझे दिया है, और यूजुअली ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा g इक्वल टू 18, यस c इक्वल टू 18, देयरफॉर g प्लस c इक्वल टू 36, therefore a plus c equal to 100 minus 36, 64, a equal to t equal to 64/2, कितना आया 32। इजी, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज्यादा, ये जो किया वो ट्रिक था, इसके पहले वाला जो किया वो और भी डिफिकल्ट था, समझा? ए टी जी सी का कुछ भी क्वेश्चन आया कर सकते हो, डेफिनेटली चांस है कि एक क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है? नीट में ना है, जो मेरे टेस्ट पेपर है उसमें हर में एक क्वेश्चन है ए टी जी सी वाला, ओके, और वो रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। चल आगे बढ़े,
ये तो हो गया शारगाफ रूल का बात, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का बात। वो हम एक्चुअल डीएनए को पढ़ते हैं। पेंटो शुगर है ये, 5 कार्बन वाला शुगर। यस, ठीक है। यहाँ पर होता है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। यहाँ पर होता है OH ग्रुप। ठीक है। डीऑक्सी तो OH होगा कि H होगा? H होगा। कौन से कार्बन पे? सेकेंड कार्बन। क्या लिखा है ना? तो OH, H यहाँ पर होगा, यहाँ पर OH। ठीक है। है ना? CH2OH, और यहाँ पर आएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? मैं नंबर ऑफ कार्बन लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन कम हो। ये अपना पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है जहां पर H आएगा। यस, तीसरे पे OH ही आएगा। ये चौथा, सॉरी ये चौथा, और ये पांचवा। ओके। अब ये OH नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पर डायरेक्ट लगा देते हैं दूसरा फॉस्फेट। क्या लगा देते हैं? फॉस्फेट। ठीक है। ये आएगा CH2OH। यस, नाइट्रोजन बेस जाएगा वापस आपका फॉस्फेट। ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बनेगा। अभी नाइट्रोजन बेस सपोज ये एडिनाइन है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए के साथ टी। हाँ, क्या गुआनिन। आत्माराम तुकाराम में कैसे झोल मार सकते हो? क्या कर रहे थे आप? ये आएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। यस, थर्ड कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। यहाँ पर आएगा आपका CH2OH, और ऐसे आपका जुड़ेगा एक और फॉस्फेट ग्रुप। यस, इस तरह से कुछ फॉर्म होता है। हम्म। अभी भी बोला था कि आगे भी आएगा। देखो आ गया, ये जी है। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। तो डिफिकल्ट है नहीं, दे हो जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? ये भी किया था। यस। ये कौन सा है? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। वेरी गुड। यस। और ये कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? यस, इतना क्लियर है। उसके अलावा हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते थे ऐसा, उसका सारा डायमेंशन याद है अपने को? डायमेंशन याद है कि नहीं याद है? हाँ, यस यस यस। दो के बीच में डिस्टेंस होता है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। 10 के बीच में डिस्टेंस होता है, हाँ, 34 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। ओके। दो के बीच में एंगल कितना है? 36 डिग्री। 10 के बीच में कितना होगा? 360 डिग्री। डायमीटर कितना है? 20 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। कितना? 20 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। रेडियस कितना होगा? 10 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। इसको नैनोमीटर, हाँ वो नैनोमीटर वाला। ठीक है। मैं ना आपको फोटो भेजता हूँ कुछ अभी राइट नाउ। वो फोटो रिफर करो जरा। दो बेस पेयर के बीच में है 3.4।
देखो आपको फोटो आया है बहुत सारा, इसमें ये वाला डायग्राम रेफर करो जिसको मैंने दिस मार्क किया है। अरे गलत ग्रुप पे डाल दिया, तुम्हारे दूसरे भाइयों को चला गया। सबको ही किसने नहीं भेजा ना मुझे, किसने भी नहीं भेजा, तो मैं बोला एक ही साथ सबको थोड़ा आगाह किया जाए। हाँ मैं फिर मेरे को एक टाइप और इसमें शहजाद भी दिखा। और मैंने सब बैच को बोला था, किसने नहीं भेजा मेरे, है ना, और 3 दिन पहले से बोला था मैं, सब यही सोचे थे। तुम्हारा दूसरा भाई रेडी था लिखा हुआ, नॉक हुआ, हाँ हुआ रहेगा। उसमें देखो डीएनए का डायग्राम होगा एक, हाँ मम्मी, हाँ रिपेयर करवा आया, 2 मिनट रुको बेटी, 2 मिनट। बेटी ये वाला इमेज देखो ना, ये वाला जो आपने 36 डिग्री बोला, ये जो आपने कर्व होता है उसका है ना, बता दो जिस रिफर किया है ना वो वाला देखो। डीएनए का ये जो सीडी है ना, ये अंदर की तरफ बेंड है, राइट, मार्कर मार्कर ये रिफर मैंने मार्कर की तरफ, चल ये एक है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, राइट। साहिल अंदर आ जाओ, आ जाइए। दो के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 36 डिग्री। जो सॉरी डिस्टेंस नहीं, एंगल जो है दिस इज 36 डिग्री। ये 36 है, ये 36 है, तो ऐसा 10 करेंगे तो 360 होगा। यानी 10 को मैं बोल सकता हूँ एक स्पाइरल या एक टर्न। यस आइडियली ऐसा ही है, हम लोग को एक स्पाइरल में मिलता है ऐसा 360 डिग्री हुआ, उसमें कितना बॉन्ड बना 10, मतलब उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है 10, कितने हैं 10, तो दो के बीच में कितना एंगल होगा 36 डिग्री। क्लियर। अब दो के बीच में कितना एंगल है 36 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं पिच एंगल। क्या बोलते हैं, पिच एंगल। क्लियर। यस व्हाट इज पिच एंगल, पिच एंगल इज द एंगल बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड रंग्स, और इसको हम बोलते हैं रंग, RUNG, क्योंकि स्टेप्स का सीडी होता है, उसमें पकड़ने वाला पार्ट ये है, और जिसपे पैर रखते हैं उसको बोलते हैं रंग। क्या बोलते हैं, और ये जो ब्लैक वाला है ना जो धागा, उसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ना, ये फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर ऐसा आएगा, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। क्लियर। बैकबोन, बैकबोन। और वो डायग्राम देखो ना, डायग्राम में देखो सब दिया हुआ है। जो दिस वाला डायग्राम एक बार तो दिखाऊंगा, इसमें खुल नहीं रहा है। हाँ इसमें डायमेंशन में आपको दिखाई देगा, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, जिसको कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं 2 नैनोमीटर। तो रेडियस होगा आपका, नहीं 2 डिवाइड बाई 10 होता है 20 है ना। हम्म हम्म, एक सेकंड। एंगस्ट्रॉम यूनिट 20 है, तो नैनोमीटर में 2 होगा, डिवाइड बाई 10 कर। ओके। रेडियस कितना है 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट, यानी 1 नैनोमीटर। दो के बीच में डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो 10 के बीच में कितना होगा 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यहाँ पर डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको आएगा 0.34 नैनोमीटर और 3.4 नैनोमीटर 10 के बीच में। क्लियर। पिच एंगल है 36 डिग्री, डिस्टेंस बिटवीन टू इज 3.4 या 0.34, वन स्पाइरल में 10 होगा तो 34 आएगा। क्लियर। एनी डाउट्स, ये आपका डायमेंशन ऑफ डीएनए। कूल। नंबर ऑफ प्यूरिन इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidine दिया था शार्गाफ ने, एक वॉटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया। ओके। ए इक्वल टू
C and A plus G equal to C plus T. A plus G equal to C plus T. Clear? Purine equal to pyrimidine. Purine equal to pyrimidine. ये याद रखो. A plus G equal to C plus T. और जितना A होगा उतना ही T होगा. Clear? Yes? Sure? चल अब एक बार रीड करें क्या है डीएनए के बारे में. उसके अलावा हम लोग एक और चीज याद रखते हैं. क्या बोल रहा था मैं. हाँ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए करेंगे. पहले इतना कर लेते फिर पैकेजिंग वाला पार्ट करते. निकालो टेक्स्ट. द डीएनए पेज नंबर 2. अरे ये चैप्टर का पेज नंबर 2 6.1 मिला. द डीएनए. हाँ, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ polynucleotide, deoxyribonucleotide. The length of DNA is usually defined as a number of nucleotides or a pair of nucleotides referred to as base pair present in it. This is also characteristic for an organism. जिसका जैसा डीएनए होगा वो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होगा. जैसे ये जो हम लोग पीछे लिख रहे हैं डायमेंशन वाला, वो ह्यूमन डीएनए का. ह्यूमन के डीएनए को हम बोलते हैं बी डीएनए. क्या बोलते हैं? बी डीएनए. बीटा नहीं है, बी डीएनए, क्योंकि ऑप्शन में बीटा भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना. बी डीएनए रिप्रेजेंटेशन के लिए. ए डीएनए में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 12 होते हैं, सॉरी 11 होते हैं. अपने में एक स्पाइरल में 10 है, तो दैट इज अ बी डीएनए. वैसा दिस आल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल अ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज यानी वायरस जिसका नाम है 5X174. उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? 5386. कितने हैं? 5386. बैक्टीरियोफेज लैम्बडा में कितने हैं? 48,502 बेस पेयर. ई कोलाई में 4.6 into 10⁶ बेस पेयर. और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन में कितने हैं? 3.3 into 10⁹ बेस पेयर. जितना भी डेटा है अपने को याद रखना है. ओके, क्वेश्चन में आया था मैथ द कॉलम, सबके न्यूक्लियोटाइड्स लिखे और यहाँ पर सब कुछ लिखा है. बच्चों को 3.3 into 10⁹ याद था, फिर 4.6 into 10⁶ याद था ई कोलाई का. लैम्बडा का कितना है और वो 174 का कितना है वो याद नहीं. ऐसे याद करो, 174 में कम नंबर है 5386. लैम्बडा में 48,000. क्लियर? यस. वो उसका नाम है. हाँ, एलोन मस्क लगता है इसका नेम रखने वाला है ना. अभी सब खरीद लिया उसने. हाँ मालूम. लोग नीचे क्या क्या कमेंट कर रहे हैं. एलोन भाई मेरा बुक भी खरीद लो. चलो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है. लेट अस recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain, that is DNA. A nucleotide has 3 components: nitrogen base, pentose sugar, yes, and a phosphate group. There are 2 types of nitrogen bases: purine, that is adenine and guanine, and pyrimidine, that is cytosine, uracil और thymine. यही लिखा है हमने भी. Yes. Cytosine is common for both DNA and RNA. Thymine is present in DNA. यूरासिल होगा आरएनए में. कहाँ होगा? आरएनए में. फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा? नाइट्रोजन बेस. क्या होगा? देखो लिखा है नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ द फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर टू द N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. किससे लिंकेज होगा वो? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और बनाएगा फर्स्ट नाइट्रोजन बेस इज फर्स्ट, है ना. फिर और वो बनाएगा न्यूक्लियोसाइड. क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड. ये सेम चीज अपन ने पढ़ा है कि अगर न्यूक्लियोसाइड होता है तो हम उसको बोलते हैं एडिनोसिन या एडिनोसिलिक एसिड. ठीक है, वो अपना बायोमोलिक्यूल में लिखा है डायग्राम के जस्ट ये वाले पेज पे. सच एज एडिनोसाइन और डीऑक्सीएडिनोसाइन, गुआनोसिन और डीऑक्सीगुआनोसिन, साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन, एंड यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन. क्यों डीऑक्सी यूरिडीन नहीं लिखा? बिकॉज डीएनए में यूरिडीन होता है क्या, तो थाइमिडीन लिखा है. क्लियर? जब फॉस्फेट ग्रुप लगेगा 5th कार्बन पे, कौन से कार्बन पे लगता है फॉस्फेट ग्रुप? 5th कार्बन पे ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड बाय अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, a corresponding nucleotide is formed. 2 nucleotides are linked together by 3 to 5 phosphodiester bond. किससे कनेक्टेड होगा? 3 to 5 phosphodiester bond. और वो बनाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड. क्या बनाएगा? डाइन्यूक्लियोटाइड. ऐसा ही बहुत सारे होंगे तो हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. क्लियर? यस. शहजाद आ रहा है पेपर. More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain.
A polymer thus formed at one end has a free has a free phosphate moiety, moiety यानी molecule, okay, moiety यानी molecule, मार्क कर दो moiety equal to molecule. अब बताता हूँ molecule और moiety में क्या फर्क होता है. molecule का independent existence होता है. moiety मतलब ऐसा functional group या ऐसा molecule जो कहीं और चिपका हुआ है, बट उसका free existence नहीं होता, इसको हम उसको बोलते हैं moiety. जैसे यहाँ पर OH moiety बोलूंगा, तो OH इंडिविजुअली रह सकता है, बट वो यहाँ पर इंडिविजुअल रहेगा क्या? नहीं, इसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको moiety. क्लियर? यस. कभी कभी लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ने के लिए वाटर moiety रिलीज होता है. moiety यानी वाटर मॉलिक्यूल. वो वाटर मॉलिक्यूल वैसे फ्री मिलता है, H2O के फॉर्म में है वाटर, बट वो वहां पर H2O के फॉर्म में मिलेगा क्या? नहीं, उसको निकालना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज moiety. ये पुराना वर्ड है फॉर मॉलिक्यूल. ओके, which is referred to as pi dash end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer of the sugar, it has free OH of the third carbon group, which is referred to as 3' end of the polynucleotide chain. The backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. यही बोला था. It has sugar phosphate backbone. Please underline करके लिख दो वापस sugar phosphate backbone, क्योंकि ये क्वेश्चन में sugar phosphate backbone ही पूछेंगे. लिख दो एक बार साइड में sugar phosphate backbone. The nitrogen base is linked to the sugar moiety project towards the from the backbone. Backbone से अंदर की तरफ हो जाएंगे. जो मॉलिक्यूल निकलता है, यस, दैट इज कॉल्ड एज moiety. वही बोला ना कि वैसे वाटर फ्रीली अवेलेबल होता है, बट ये रिएक्शन में फ्री नहीं होगा, कंबाइंड होगा, इसलिए उसको moiety बोलते हैं. ओके. इन जनरल moiety एंड मॉलिक्यूल इज इंटरचेंजेबल टर्म. कोई ऐसा चेंज करोगे तो कुछ पाप नहीं लगेगा, अलाउड है. In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at the second position of the ribose. Also, in RNA, the uracil is found in the place of thymine. Uracil के बदले क्या होगा? Thymine. क्या होगा? Thymine. Thymine को हम क्या बोलते हैं? 5-methyl uracil. क्या बोलते हैं? बताता हूँ. पहले ये मार्क कर लो. 5-methyl uracil. क्या बोलेंगे? 5-methyl uracil. Thymine का दूसरा नाम क्या है? 5-methyl uracil. यानी uracil के मॉलिक्यूल में फिफ्थ कार्बन पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो क्या बनेगा? थाइमीन. क्या बनेगा? थाइमीन. यूरासिल को फिफ्थ कार्बन पे मैं मिथाइल लगा दूं तो क्या बनेगा? थाइमीन. यूरासिल है ना. तो यूरासिल के मॉलिक्यूल पे फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, क्या बन गया? थाइमीन. या थाइमीन में से फिफ्थ कार्बन से मिथाइल ग्रुप निकाल लो, क्या बन गया? यूरासिल. तो आरएनए में थाइमीन नहीं होता, क्या होता है? यूरासिल होता है. और डीएनए में क्या होगा? थाइमीन होगा. थाइमीन इज नथिंग बट यूरासिल के मॉलिक्यूल में एक मिथाइल ग्रुप डाल दो. कौन से पोजीशन पे? फिफ्थ कार्बन पे. क्लियर? यस. एक ऐसा एक मीम था, मॉलिक्यूलर मीम. ओके, मॉलिक्यूलर मीम बताता हूँ क्या होता है. वो उसको ही पता होता है जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा. उसमें था सब लोग कि सब एक बार ऑल द मॉलिक्यूल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक. ओके, यूरासिल जो है वो मिथाइल ग्रुप लेके घूम रहा था और उसको बोला यूरासिल लाओ, तो उसने बोला आटली बाटली फूट गई, क्योंकि वो थाइमिन बन गया है ना. अब ये जोक तभी से देखा जब तुमको ये पता है. यस, समझा? एक्सट्रीमली स्मार्ट. तुम लोग किए हो कभी ऐसा? तुम लोग नहीं किए हो ऐसा? स्टॉप एंड पल्टी खेलते हो? सेम, मैं टी शर्ट चेंज का ही बात कर रहा हूँ. शर्ट चेंज करके जानो के हाथ दिखाते थे, ये शहजाद स्टॉप, आटली बाटली फूट ली, मैंने शहजाद का जैकेट पहना है, वो तो मैं था, है ना. तो मिथाइल ग्रुप अगर यूरासिल पे लग गया तो वो थाइमिन है. प्लीज ये याद रखो, ठीक है? क्या याद रखना है? यूरासिल पे मिथाइल लगा तो थाइमिन, या थाइमिन से मिथाइल निकाल तो यूरासिल. क्लियर? यस, श्योर. ये भी क्वेश्चन था लास्ट टाइम, लास्ट या लास्ट टू लास्ट ईयर. ओके, 17 का है शायद क्वेश्चन. थाइमिन इज आल्सो कॉल्ड एज डैश 2-methyl uracil, 3-methyl uracil या 5-methyl uracil. चलो, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर present in the nucleus was first identified by Frederick Michel. किसने आइडेंटिफाई किया था? फ्रेडरिक मिशर. उसने नाम दिया न्यूक्लिन. क्या नाम दिया? न्यूक्लिन. However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of the DNA remained elusive for a very long period of time. कि बिकॉज वो इतना डिफिकल्ट था निकालना, उसको कैसे निकालना और वो कैसे दिखता है वो काफी सालों तक पता ही नहीं चला. एल्यूसिडेटिंग मतलब टू रिमूव आउट और या टू स्टडी इट प्रॉपर्ली. ओके,
It was only in 1853 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Morris Wilkin and Rosalind Franklin. प्लीज ये दोनों के नाम ना याद रखो, वॉटसन क्रिक भी याद रखो, मॉरिस विल्किन रोजलिंड फ्रैंकलिन भी याद रखो. अब बताता हूँ ये स्टोरी क्या था. ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर ये बनाया. उन लोग ने लिटरली रातों रात ये स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा और ये वाला मिक्स करके. ओके, वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था, इसके एक कॉन्फ्रेंस पहले रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी किया था. क्या स्टडी किया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली जैसे अपना किसी एक्सरे होता है, वैसा कोई मॉलिक्यूल का एक्सरे उन लोगों ने स्टडी करके बताया था कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल जिसको बोल रहे हैं प्रपोज जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, डीएनए का क्रिस्टलोग्राफी कुछ ऐसा है, तो इंटरनली कुछ ऐसा दिखाई देगा. वॉटसन क्रिक ने चुपचाप वो स्ट्रक्चर को चोरी किया, उसमें शारगाफ का लॉ डाला और एक स्ट्रक्चर बना दिया रातों रात, दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो हम लोग आज तक पढ़ते हैं. ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया. बाद में मालूम पड़ा इनका जो स्ट्रक्चर था वो तो एक्चुअली उन्होंने खुद स्टडी किया ही नहीं था, उन लोग ने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया था. डिजाइन तो सॉरी, इन लोग ने सिर्फ डिजाइन बनाया था स्ट्रक्चर का, उसका स्टडी तो इन लोग दोनों ने किया. तो रोजालिन फ्रैंकलिन किसने क्या क्या, हाँ वो सब इन लोग ने बनाया. यस यस यस, बट जो स्टडी की किस तरह से अटैच होगा, कौन से कारण पे क्या होगा, ये सारा स्टडी था फ्रैंकलिन और विल्किंस का. इसलिए बहुत इन लोग के इनफैक्ट बहुत इन लोग को क्रिटिसाइज भी किया था वॉटसन क्रिक को. तो उन लोग ने बोला कि हम लोग ने कुछ गलत नहीं किया, हमने ये स्टडी किया वो स्टडी किया, और यही होता है रिसर्च, जो ऑलरेडी ढूंढा है हम उसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं. समझ रहे हो? मतलब एक ने वड़ा लिया, एक ने पाव बनाया, इसमें मिक्स करके दे दिया, वड़ा पाव फेमस. ओके, इसलिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन का नाम याद रखते हैं, बिकॉज उन लोग को क्रेडिट नहीं मिला. तो बुक में जबरदस्ती ऐड करवाया गया है टर्म में. ओके, आंसर लिखते तो वॉटसन क्रिक का ही जरूरत है, बट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किसने स्टडी किया था? फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन. अब पूछ, यही था तो. हाँ, इसके नाम पे अभी कोई क्रेडिट खाता तो बोलते क्या वॉटसन क्रिक है क्या, क्रेडिट नहीं देता तो बोलते वॉटसन क्रिक जैसा कर रहा हो. ये बायोटेक में या किसी में तो बताया हो. ओके, तो ये था इन लोग का हिस्ट्री, मॉरिस विल्किंस, रोजलिंड फ्रैंकलिन. They proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. One of the hallmarks of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff. बोला yes, ATGC जो था वो भी किसने स्टडी किया था? Erwin Chargaff ने. That for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal to 1. वहां पर साइड में लिख दो number of purine equal to number of pyrimidine. pyrimidine, फिर ब्रैकेट में लिखना that is A plus G is equal to C plus T. वही अगर C plus T को नीचे लाओगे रेशियो में तो हो जाएगा इक्वल टू 1. क्लियर? यस. चलो, the base pairing confers a very unique property of the polynucleotide chains. They are said to be complementary to each other, and therefore, if the sequences of the base in one strand is known, the sequence on the other strand can be detected. तुमको एक स्ट्रैंड का पता है तो तुमको दूसरे स्ट्रैंड का भी पता चल जाएगा. क्लियर? यस. इसमें ये हाँ हाँ, और सी और जी साथ में. ओके, तुमको मैंने बताया, बाकी सबको इसने बताया है ना. Let us call as a strand to be can be predicted if one strand is, अगर एक स्ट्रैंड पता है तो तुम लोग सामने वाला बता सकते हो. यस है ना. और तुमको ATGC CT ATA
ए के सामने टी, ऐसा करके तुम पता कर सकते हो। नहीं, पैलिंड्रोमिक नहीं पूछ रहा हूँ, पैलिंड्रोमिक मतलब आगे पीछे सेम होना चाहिए। यस। Also, if each strand from a DNA, let us call it as a prenatal DNA, acts as a template for the synthesis of a new strand, the two double-stranded DNA, let us call them daughter DNA, thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, genetic implications of the structure of the DNA became very clear. Because ये सब चीजें थी तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। देखते सेलिएंट फीचर्स क्या है। सेलिएंट फीचर में पहला है कि सारा जो चेन है उसमें शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है और जो न्यूक्लियोटाइड है वो अंदर की तरफ इंजेक्टेड है। उसके अलावा जो दो चेन है वो क्या है, एंटी पैरेलल। क्या है, एंटी पैरेलल, मतलब एक जाएगा 3 to 5, दूसरा जाएगा 5 to 3। जो बेस है दो स्ट्रैंड्स का वो पैर हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ए जाएगा टी के साथ, जी जाएगा सी के साथ। एज अ रिजल्ट प्यूरिन ऑलवेज कंबाइंस विद अ pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the two strands. इसलिए उसका डायमीटर क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 2 नैनोमीटर। उसके अलावा दो स्टैंड के बीच में डिस्टेंस होगा 3.4 का, ठीक है। उसके अंदर 10 है तो 0.34 नैनोमीटर में आएगा। यस, इक्वल टू कॉन्सिक्वेंटली एंगल का भी दिया होगा। द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34। The plane of one base pair is stacked over the other in a double helix. This is an addition of hydrogen bonds confers stability to the helical structure. ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये और एडिशनल स्ट्रक्चर देते हैं अपने डीएनए को। Compare the structure of purine and pyrimidine. Can you find out why the distance between the polynucleotide change in the DNA remains constant? सीधी सी बात है, देखो ना, अगर यहाँ पर डबल रिंग है और यहाँ पर सिंगल रिंग है और यहाँ पर सिंगल रिंग है और यहाँ पर डबल रिंग है, ये और ये डिस्टेंस तो सेम होगा ना। यहाँ दो रखो और यहाँ एक रखो, या उसके नीचे दो रखो और बाजू में एक रखो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, दो एक रखो और नीचे दो एक रखो, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। इसलिए मोर और लेस डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर सेम होगा। The proposition of a double helix structure for DNA and its simplicity in the structure, explaining the genetic implications, was revolutionary. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma of the molecular biology, which states that the genetic information flows through DNA, RNA, and protein. क्या बनेगा, DNA से RNA, DNA से mRNA by process of transcription, और mRNA से प्रोटीन by the process of translation. इसमें चाहिए अपने को tRNA, क्या चाहिए, और फिर ऐसा भी लिखा है ऐसा, दिस इज रेप्लिकेशन। क्या है, रेप्लिकेशन। उसके अलावा अगर mRNA से डीएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर mRNA से डीएनए बन रहा है तो हम बोलेंगे उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो कौन करता है, रेट्रोवायरस। कौन करता है, रेट्रोवायरस। ऐसा तैसा वायरस नहीं, रेट्रोवायरस करता है ना, जहां पर वो आरएनए से डीएनए बनाता है। डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन करता है, रेट्रोवायरस। क्लियर, यस। चलो एक बार वापस यहाँ पर आ जाओ, पैकेजिंग वाले पार्ट पे आ जाओ। रुको, लेट मी टीच यू व्हाट इज पैकेजिंग। चलो ये हो गया लिख के। एक काम करो ना, वो जो डायग्राम है वहां पर ये ऐड कर दो ना, लिखा हुआ है ऑलरेडी, सब लिखा हुआ है ना। हाँ, तो कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं, बस ये ऐड कर देना, एमआरएनए से अगर डीएनए गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ब्रैकेट में लिख दो रेट्रोवायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस को हम लोग टेमिनिज्म भी बोलते हैं, टेमिनिज्म। हाँ, बिकॉज वो टेमिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। डन। अब आता है पैकेजिंग पे। किस पे, पैकेजिंग पे। मुझे बताओ अपने डीएनए में कितना, अपने सेल में कितना बड़ा डीएनए होता है, अपना सेल कितना बड़ा है,
हाँ क्या अपना डीएनए कितना बड़ा है? बस वो तो दो के बीच का डिस्टेंस है ना। डीएनए कितना बड़ा अपने एक और क्वेश्चन बताओ, अपने सेल में कितना डीएनए नंबर? न्यूक्लियस के अंदर जितना भी क्रोमोसोम है ना वो डीएनए ही है। क्रोमोसोम को डीएनए बस पैक किया हुआ क्रोमोसोम, समझा? जब डबल होता है तब ये डबल होता है और फिर वापस 1/2 होता है। तो अपने हर सेल में एक डीएनए, बट उसको कैसे रखा है? पैक करके इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? श्योर? पक्की बात? पूरा एक सेल में कितना बड़ा डीएनए होगा? डीएनए का धागा लेंथ वाइज सोचो कितना लिखा है बुक में? 2.2 मीटर लिखा है। 2.2 मीटर पता है कितना होता है? दर्जी के पास गए हो, ऐसा करते हैं ना, एक दो और थोड़ा सा और, मतलब ये डोर से लेकर समझ लो 1 मीटर इतना हुआ। यस। उसके बाद वो साहिल के एंड तक, वो सोफा तक, कितना बड़ा धागा है? 2.2 मीटर हर सेल में। और सेल में आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। और सिर्फ यही नहीं भरा है, बाकी सारा सामान भी तो है। कैसे भरा होगा? 2.2 मीटर, वही बोल रहा हूँ। बट होता है क्या विजिबल? डीएनए दिखता है अपने को सेल में? माय पॉइंट इज कैसे दिखाई देगा अपने को डीएनए? या इतना बड़ा डीएनए कैसे रखेंगे हम लोग इतने छोटे से सेल? कैसा फोल्ड करें? स्मॉल डिस्टेंस फोल्डेड, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस 12 मीटर, बट उसको तो कोई दिख तो रहा है ना। ये सोचना हर सेल में 2.2 मीटर है। सेल अपने को दिखता भी है। कैसे किया है? अब तुम सोच रहे हो मेजर कैसे किया है? कितना बेस पेयर अपने पास? 3.3 × 10⁹ 3.3 × 10⁹ को 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आया दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.2 मीटर्स। ओके। हाँ, और वो राइट ही है क्योंकि अपने पास नंबर पता है, अपने पास डिस्टेंस पता है, तो वो वैल्यू राइट है। मेरा पॉइंट ये है, इतना बड़ा डीएनए कैसा करके रखा होगा? रख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली फोल्ड करना है, बट ऐसा नॉर्मली फोल्डिंग से चलेगा? तुमने भी पतंग उड़ाया? पतंग उड़ाया? पतंग के लिए कौन से टर्म्स पता है तुमको? पतंग पता है, कन्नी पता है? क्या होता है कन्नी? क्या होता है कन्नी? वो फिरकी है। धागा इज मांझा। कन्नी जो पतंग पे बांधते हैं ट्रायंगल शेप का, जिससे मांझा जुड़ा रहेगा। हाँ, छेद करते हैं। हाँ, पतंग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा उठेगा। ठीक है, सिद्धार्थ तुमने उड़ाया पतंग? पक्का? तुम फिरकी पकड़ते हो तो उड़ाते हो? उड़ाने का ट्राई करते फिर फाइनली फिरकी पकड़ते? हाँ, मेरे को भी ढंग से नहीं आता। वो अपने को सबको आता है। उड़ा के देना, फिर क्या हैंडल तो करना, फिर ऐसे ऐसे करना। ठीक है, दिक्कत है। साहिल तुमको आता है उड़ाना? उड़ा भी नहीं? अरे वो उसको स्किल बोलते रहे, जो अपन वर्ड ढूंढ रहे, दैट इज स्किल, नॉट हवा। मेरे को ऐसा थोड़ा, हम लोग टेरेस के ऊपर चढ़ते, टांकी के ऊपर नहीं चढ़ते थे। हाँ, हवा में तो हाँ, बट वो रिस्की है। चलो, ये अपना डीएनए, क्योंकि बातों ही बातों में डीएनए रेडी हो गया। डीएनए ना हम लोग जैसा डीएनए अपना ना मांझा है, क्या है? मांझा। मांझा जैसे फिरकी में रोल करते हैं, ठीक है, इस तरह से कॉइलिंग होती है। बट डीएनए क्या है? सुपर कॉइल्ड है। क्या है? सुपर कॉइल्ड। मतलब कॉइलिंग से भी ज्यादा एक स्टेप आगे गया, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग क्या होता है वो पहले बताता हूँ। पहले कॉइलिंग समझते हैं क्या, और ये क्यों हो रहा है। वो जो फिरकी आता है ना, बड़ा वाला मोटा वाला लकड़े का फिरकी, यस, उसमें कितना मांझा होता है? कितना? बहुत। अप्रोक्स मीटर का मिलता है मांझा? मीटर का मिलता है? मीटर में मिलता है कि किलोमीटर में मिलता है? नहीं नहीं, मैं बड़ा वाला फिरकी बोल रहा हूँ, प्रॉपर फिरकी, लकड़े वाला फिरकी। 5-6 किलो का जो वेट, 5-6 किलो ज्यादा हो गया, जो 2.5 2 सवा 2 किलो।
तुम जो नॉर्मल इतना छोटा सा फिरकी भी यूज करते हो ना, उसमें कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर धागा होता है, और ये जो बड़ा फिरकी मैं बोल रहा हूँ उसमें कम से कम 35 से 40 किलोमीटर का धागा होता है। हाँ हाँ, नॉर्मल फिरकी जो प्लास्टिक वाला आता है। एकदम ही नॉर्मल मत ले रहे, थोड़ा तो बड़ा ले। हाँ वो नहीं तो उसमें होगा, जब नया होगा तो उसमें होता धागा 2-2.5 किलोमीटर आराम से होता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो लकड़ी वाला फिरकी आता है जो नॉर्मल तुम देखते हो ऐसा फोटो वोटो में, उसमें 35 किलोमीटर धागा हो। 40 to 35 किलोमीटर तक तो हो गए, 40 बोलता तो 35 तो हो गए। हाँ एग्जैक्टली, बट वो इतने में आ गया ना, क्योंकि इतना लपेटा है ना उसको, मशीन सर ऐसे मस्त डिजाइन वाइज लपेटा है। चल ना 35 30 तो मान, तो भी इधर से अंधेरी हुआ, थोड़ी कम डिस्टेंस है। इधर से अंधेरी से क्वाइट अ लॉट डिस्टेंस, और एक्चुअली इतना होता है। तू सोच ना, वो तेरा वो एक पेड़ कम से कम 5-6 साल चलता है, उसमें तू हर साल पतंग भी बांध रहा है, टूट रहा है धागा, कितना वेस्ट हो रहा है तेरा, कन्नी बांध रहा है, बहुत सब होता है, और तो भी बचता है, फिर फाइनल थक तू दे देता है, कभी कच्चा हो या मान जा, है ना। दिस 35 किलोमीटर कैन कम इन माई 2 हैंड्स, फिर 2 हाथों में आ सकता है। प्लस मैं अगर मेरा छोटा वाला बैग लूँ ये वाला, ठीक है, उसमें मैं ऐसे 3 फिर के रख सकता हूँ, तो 100 किलोमीटर तो मैं लेके घूम रहा हूँ धागा मेरे एक दूसरे बैग में। नहीं, लकड़ी का स्टैंड बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो धागा पूरा मैसअप हो जाएगा, फिर मतलब नहीं धागे। वो लकड़ी का स्टैंड है जो उसको शेप में ला रहा है, वरना तो ये एयरफोन जैसा है इंटेंगल्ड, खोजते रहो कहाँ एंड, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लकड़ी है वो हिस्टोन, बट हिस्टोन ना सुपर कॉइलिंग करता है, क्या करता है, सुपर कॉइलिंग। कहाँ गया मेरा डीएनए, ये रहा मेरा डीएनए, ठीक है। ये है हिस्टोन, क्या है। अभी हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन बताता हूँ। हिस्टोन है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। क्या है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, इसमें होता है एर्जिनिन, होता है लाइसिन, होता है, इसके जिसके ऊपर बेस या पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए क्या था बच्चा लोग, नेगेटिव था। नेगेटिव क्यों है वो डीएनए, और डीएनए क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड। नेगेटिव चार्ज क्यों, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, PO4 माइनस है ना, PO4 माइनस की वजह से क्या आता है डीएनए को नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, बिकॉज उसके पास बेसिक प्रोटीन है अर्जिनिन और लाइसिन। क्लियर। यस, हिस्टोन ना प्रोटीन के ऊपर ऐसे बनता है, और हिस्टोन ना ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, ऑक्टामर। ऑक्टामर यानी 8 बेस का पॉलीमर होता है। H2A 2, H2B 2, H3 और H4, ऐसा यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक है। H2A 2, H2B 2, H3 और H4। इसके ऊपर जाता है हमारा डीएनए, क्या जाएगा, डीएनए। डीएनए से लपेटा जाता है इसके ऊपर, 2 कंप्लीट सर्कल मारता है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल मारता है, दूसरा 1/4 3/4 करके निकल जाता है। और यहाँ पर आता है लिंकर डीएनए, क्या आता है, या लिंकर हिस्टोन H1। फिर यहाँ से अपना डीएनए पास होके नेक्स्ट वाले ऑक्टामर पे जाएगा, वहां पर भी एक कंप्लीट सर्कल आएगा, दूसरे के बाद शिफ्ट मारेगा। यहाँ पर भी ऑक्टामर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। H2A कितने हैं, 2। H2B कितने हैं, 2। H3 कितना है, 2। H4 कितना है, 2। ये बनता है ऑक्टामर, क्या है, ऑक्टामर। और H1 क्या है, लिंकर, क्या है, लिंकर। कुल 2 ऑक्टामर को जोड़ता है एक लिंकर। और जब ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लपेटा हुआ उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब ध्यान देना जरा, ये जो मेरे हाथ में वायर देख रहे हो वो क्या है, डीएनए, क्या है, डीएनए। हम लोग डीएनए को क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा धागा है, कितना बड़ा धागा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मीटर से ज्यादा है, 1.5 मीटर है एग्जैक्टली, ठीक है। ये पता है कहाँ से लिया मैंने, साहिल आपको ये दुकान पता है, आपका जो मेडिकल है उसके बाजू में एक हार्डवेयर है, वहां से लिया, ठीक है। तो ये है अपना, ठीक है। अब इसको देखना फोल्ड करके अपन कितना बना देंगे,
डीएनए को लिया, ये लिया हिस्टोन, ये क्या है हिस्टोन। हिस्टोन पे क्या लपेटेंगे, एक पूरा और दूसरा 3/4 करके छोड़ देंगे, या दूसरा हिस्टोन इस पे भी लपेटेंगे, एक पूरा एक लपेट के 3/4 छोड़ के छोड़ देंगे। फिर आया तीसरा हिस्टोन, लपेटेंगे 3/4 करके छोड़ देंगे। फिर चौथा हिस्टोन, अपने पास लिंकर नहीं है, देखिए छूट रहा है, लिंकर होता तो नहीं छूटता। एक्चुअली लिंकर का काम ये है कि वो छूटने नहीं देता है। हाँ स्टिक हो जाता है, स्टिक भी क्यों होता है देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव है, एसिड बेस है, उसके जैसे वो स्टिक होता है। इस तरह से हो होकर मेरे को कुछ बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा मॉडल मिलेगा। ऐसा देखो, ऐसा कुछ दिखाई देगा अंकुर आपके लिए, देखो एक दो हिस्टोन गिर रहे हैं, बट ऐसा कुछ दिखाई देगा मोतियों की माला जैसा। यस, लिंकर, अरे हिस्टोन 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 दिखाई देगा, और उसमें क्या होगा, डीएनए होगा। क्या होगा, डीएनए। इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब मोतियों के ऊपर धागा लपेटा हुआ है। अब जरा देखना, आधे को ही पकड़, तो भी हम लोग ने इतने में रैप अप कर लिया। जो इतना बड़ा था इसको मैंने इतने में रैप अप कर लिया। अब ये एक और बार कॉइल होता है, क्या होता है, एक और बॉल, एक और बार कॉइल होता है। सपोज ये रहा मेरा नेक्स्ट, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल है। ये पूरा इतना बड़ा वायर जो है मेरा, अब ये इतना सा हो गया है। अब इसको मैं जब और ट्विस्ट करता हूँ, रबर बैंड को जब हम लोग और ट्विस्ट करते हैं, ये पता है एक के ऊपर एक ऐसा फॉर्म करता है। दिस इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। क्या बोलते हैं इसको, सुपर कॉइलिंग। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, सुपर कॉइलिंग। अब ये सुपर कॉइलिंग होने के लिए आपको उसको और कॉइल करना पड़ेगा। देखो एक स्टेज आएगा, बाद में कुछ भी तुम थोड़ा भी फोल्ड करो, वो एक के ऊपर एक चढ़ने लगेगा। यस, और ये सुपर कॉइल होकर ही क्या बनेगा, तुम्हारा क्रोमोसोम। क्या बनेगा, इससे अनवाइंडिंग बहुत इजी है। पहले आप सुपर कॉइलिंग को हटाओ, फिर हिस्टोन को निकालो, आपका डीएनए रेडी। फिर वो मल्टीप्लाई होता है, फिर वापस हिस्टोन आता है, वापस लपेटा जाता है, वापस कॉइल होता है, सुपर कॉइल होता है, और फिर से क्रोमोसोम बन जाता है। इसलिए ये पैकिंग और अनपैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल डिवीजन में भी हम पढ़ते हैं, एस फेज में ये सब हो रहा है, जहाँ पर डीएनए डबल हो रहा है ना। यस, एस फेज सिंथेसिस फेज में। अब समझा इसका रोल क्या इंपॉर्टेंट है हिस्टोन का। हिस्टोन क्या करवाता है, पैकेजिंग करवाता है। क्या करवाता है, पैकेजिंग। आपने कभी लट्टू चला है, भौरा, भौरा चला है ना। भौरे में क्या होता है, भौरा होता है, धागा होता है। धागा पकड़ा रहे और अपन धागे को पकड़ते, अपन क्या लगाते, इधर ढक्कन लगाते। क्या लगाते, ढक्कन या लकड़ी लगाते, सो दैट परफेक्ट पकड़ के अपन खींच सके, हाथ जाल, टांग जाल, आंख जाल, ये जाल वो जाल सब कर सके, है ना। वो ढक्कन का फंक्शन क्या है, दो फंक्शन। एक तो अगर ढक्कन ही रहेगा तो धागा खुल जाएगा, दूसरा पकड़ने के काम आता है। ये लिंकर वही काम कर रहा है। देख वो नहीं रहेगा तो खुल रहा था। यस, अगर मैं यहाँ पर सोचना एक और ऐसा लकड़ी डाल देता कि फिक्स हो गया, तो आपस घुमाता लकड़ी डाल देता, फिक्स हो गया, घुमाता था लकड़ी डाल देता, फिक्स हो गया। तो फिक्स भी कर रहा है, प्लस ये छूटने भी नहीं देगा। क्लियर। तो लिंकर क्या करता है, दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करता है। क्या करता है, दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करता है। न्यूक्लियोसोम कब बोलूंगा, ऑक्टामर पे जब डीएनए चिपका, मैं उसको बोलूंगा न्यूक्लियोसोम। क्लियर। इस तरह से कॉइल होकर और फिर सुपर कॉइल होकर मेरा जो 2.2 मीटर का डीएनए है, मेरे छोटू से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सकता है। इज दिस क्लियर। छोटा है, रेंज भी छोटा है, 20 एंगस्ट्रॉम चलेगा, बट पुल कर करके कर करके। यस, वो हम लोग पता है बचपन में पढ़ते थे, गोल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल है, तो उसका 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम लोग 10 किलोमीटर का धागा बना सकते थे। यस, शायद याद है, मेटल नॉन मेटल है ना, लिखा था ना बुक में। तो 1 ग्राम से 10 किलोमीटर, सोच। लोग ऐसे बोल रहे हैं सोने का सारी बना, बट बना सकता है 1 ही ग्राम सोना लगा। हाँ, बट उसमें कारीगरी बहुत ज्यादा है, बिकॉज 1 ग्राम के सोने को 10 किलोमीटर तक खींचना, इट इज डिफिकल्ट। तो संभाल के रखना, गोल्ड लेना। थोड़ा भी गया रे, थोड़ा सा गिर गया, चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, तो इट इज डूएबल, तो इतना हम लोग खींच सकते हैं, बिकॉज वो इतना पतला हो जाता है। इनफैक्ट जो रदरफोर्ड ने किया था एक्सपेरिमेंट, वो भी गोल्ड फॉइल लिया था चेक करने के लिए कि एटम में बहुत सारा खाली जगह है। गोल्ड ही क्यों लाता है, बिकॉज गोल्ड बहुत चपटा हो जाता है। सिमिलरली गोल्ड का जो नैनोमीटर, उससे भी छोटा नैनोमीटर है डीएनए, इसलिए हम लोग उसको इतना कॉइल और सुपर कॉइल कर सकते हैं। क्लियर। दिस माय फ्रेंड इज अबाउट डीएनए पैकेजिंग। डीएनए के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। हिस्टोन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोटीन दैट इज अर्जिनिन लाइसिन। तो एक नेगेटिव पॉजिटिव बाइंडिंग भी है एसिडिक बेसिक बाइंडिंग में, जिसके वजह से डीएनए और हिस्टोन निकलता नहीं है। क्लियर। ऑक्टामर के ऊपर कितना राउंड मारेगा, 1 3/4, मतलब 1.75 राउंड मार के नेक्स्ट पे चला जाएगा। लिंकर पे लिंक होगा, फिर वहां पर उस पे 1.75, तो अपने आप धीरे धीरे उसका लेंथ कम होगा। फिर ये बीट जॉन्सिंग मॉडल और कॉइल होगा, एक के ऊपर एक जमेगा, सुपर कॉइल होगा, फिर बन जाएगा अपना क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा,
क्रोमोसोम। क्लियर? यस। वो स्टार्टिंग में ये वाले पैराग्राफ पे लिखा है, ठीक है, बताता हूँ। ये वाला पार्ट आप रीड करोगे, मैं ये वाला पार्ट रीड करता हूँ जहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन दिया है। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive base pairs as 0.34 nanometer. If the length of the DNA double helix is in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pairs with the distance between the two consecutive base pairs, that is 6.6 into 10 raised to 9 into 0.34. It comes to be an approximately 2.2 meters. Please underline करो कैसे आया। सर अपने को दो के बीच का डिस्टेंस मालूम है और अपने को पता है कि टोटल बेस पेयर कितने हैं, तो उससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। हाँ पूछो। जो सारे ऑर्गेनिज्म से वायरस में डीएनए होता है, उसमें भी वायरस के डीएनए में एडिनोसाइन थाइमाइन सब में सब सेम ए सी जी। हाँ सीक्वेंस अलग होगा, सीक्वेंस अलग, सब कुछ सेम ना, ए के साथ टी, सी के साथ जी, सेम, एवरीथिंग इज सेम। इससे तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सबका, क्या न्यूक्लिक एसिड क्यों सब में ये ऐसा स्पेसिफिक है। यस ओके, यही मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो अपने को जीत रहा है, और यही मैकेनिज्म है जिससे अपन उसको ठीक भी कर सकते हैं। वही हम पढ़ते सेंस एंटीसेंस आरएनए, इनकॉग्निशन मेलिड भी होना, तो हम लोग ही डाले, हम लोग ही एंटीसेंस डाले सो दैट वो चिपक जाए और ब्लॉक हो जाए। आरएनए साइलेंस, ट्यूमर वाला भी है, सेम सेम बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग यही प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कोई अलग से चिपका देते हैं। हाँ यस, नया फीचर है तो यस। A length that is far greater than the dimension of a typical nucleus, that is 10.6 nanometer. How was such long polymer packed in the DNA? Let us see. वो हम लोग ये देख रहे हैं ये वाले पार्ट में। क्वेश्चन पूछा है देखो, if the length of E. coli DNA is 1.36 millimeter, can you calculate the number of base pairs in the E. coli? लेंथ कितना है 1.36, ठीक है। इसको डिवाइड कितने करेंगे 0.34 इंटू 10⁻⁹ से करेंगे तो आपको E. coli में कितना है वो मिल जाएगा। हाँ तो उसको नैनोमीटर में करना पड़ेगा। मिलीमीटर कितना होता है ऐसे ही करेंगे, देखो कितना लिखा है 1.36 मिलीमीटर ना, 10⁻³ अपॉन कितना 0.34 इंटू 10⁻⁹, ये डिवाइड करना है मुझे मीटर में। मीटर में कहा, नैनोमीटर में होगा। हाँ चलेगा ना, ये भी तो मीटर में ही है। मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, यूनिट यूनिट उड़ गया। यस लिखी मत, चल पॉइंट भी हटा दे, 136 अपॉन 34 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁶ हो जाएगा, है ना। अब इसको डिवाइड करो, 34 1 जा 34, 34 कितना 4 के आसपास आएगा, 4 के आसपास आएगा राइट। 3 4 का कितना होता है 12 होता है, तो कितना आ रहा है 4 ही आएगा। कितना है 4 इंटू 10⁻⁶, कितना बेस कर दोगे। इजी यस। चलो ये वाला पार्ट आप रीड करोगे, आ सकता है बट यूजुअली आता नहीं है, बट आएगा तो तुमको पता है क्या करना। आपको दो के बीच का डिस्टेंस पता है, आपको लेंथ ढूंढना है या तो नंबर ऑफ बेस कर दिया होगा। पलटो, फिर आता है ये वाले पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मिनट, पेज नंबर 100 का जो फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट टॉपिक है ना, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम और हिस्टोन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम में आता है दो टाइप, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके कोई ना कोई टेस्ट में तो है, नीट में भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। ये मिटाओ थोड़ा, ये क्या है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम, एनएचसी है ना, हिस्टोन नहीं है बट ये भी क्रोमोसोम है, अलग टाइप का। देखते क्या है, हाँ बोलो, रीड करो यूक्रोमैटिन के बारे में क्या लिखा है, आपको रीड करो। ये क्या है लूजली पैक्ड है, क्या है लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड होगा तो ये लाइट स्टेन करेगा, क्या स्टेन करेगा लाइट स्टेन करेगा। इधर ध्यान दो, लूजली पैक है मतलब उसमें क्या कम होगा, हिस्टोन कम होगा, तो लेस हिस्टोन यानी मोर डीएनए। मोर डीएनए मतलब क्या होगा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, क्या होगा ट्रांसक्रिप्शनली। इसको पता है हम लोग देखते कैसे, क्रोमोसोम को जब हम स्कैन करते हैं कुछ पार्ट एकदम डार्क स्टेन होता है, कुछ पार्ट एकदम लाइट स्टेन होता है।
जो पार्ट डार्क चेन होगा वो क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। डार्क स्टेन हुआ है मतलब वो क्या होगा, डेंसली पैक्ड होगा। यस, डेंसली पैक्ड होगा मतलब क्या ज्यादा होगा, हिस्टोन ज्यादा होगा। हिस्टोन ज्यादा होगा, क्या कम होगा, डीएनए कम होगा। हिस्टोन ज्यादा डीएनए कम मतलब ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव लिख दो, एक्चुअली कम एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं होगा। क्लियर, ये डिस्टिंग्विश करके लिख दो। कहां से कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखो, पहले स्टेन करेंगे। जो डार्क स्टेन किया मतलब वो क्या होगा, डेंसिटी पैक। डेंसिटी पैक यानी ज्यादा हिस्टोन कम डीएनए। ज्यादा हिस्टोन कम डीएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। क्यू क्रोमेटिन उसका एग्जैक्टली उल्टा, लूजली स्टेन, सॉरी लाइट स्टेन लूजली पैक्ड, यानी डीएनए ज्यादा हिस्टोन कम, डीएनए ज्यादा यानी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये साइड में एज इट इज जैसा लिखा है वैसा लिख, और ये फोटो खींच के भेज, पहले लिख लो फिर फोटो खींच। इंतजार हुआ, आया कि नहीं आया, इजी है पेपर, मीडियम। लैंथेनाइड एक्टाइड मॉडर्न पीरियड टेबल में दो है कॉलम, जो पीरियड पे नहीं आता ऐसा अंदर की तरफ जाता है, वो है एफ ब्लॉक। हाँ एफ ब्लॉक, इनर ट्रांजिशनल बोलते हैं उसको। एकदम ही बेकार है, अपने कुछ काम का नहीं हो, बस कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है जीवन। चलो ये क्लियर है। उसके बाद सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाला 3 एक्सपेरिमेंट है जो अपन ने किया है। यस, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड के पहले अपन ये वाला करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं डीएनए सेमी सेमी कंजर्व, बताता हूँ। ये लिख दिया, फोटो खींचा, मिटा मिटा दो। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है आधा स्ट्रैंड पुराना होगा, आधा स्ट्रैंड ही नया। आई रिपीट, आधा स्ट्रैंड क्या होगा, पुराना, आधा स्ट्रैंड होगा नया। अगर ये डीएनए है एक स्ट्रैंड उसका, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड होगा। यस, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये वाले जगह पर ब्लू वाला धागा आएगा। यस, और ये वाले जगह पर ब्लैक वाला धागा आएगा। ब्लू वाले जगह के सामने क्या बनेगा, ब्लैक वाला धागा, और ब्लैक वाले धागे के सामने क्या बनेगा, ब्लू वाला धागा। अब मुझे बताओ, इसमें ये वाले में ब्लू वाला ओरिजिनल था और यहाँ पर ब्लैक वाला ओरिजिनल था। जो नया बना वो हाफ ही बना, हाफ तो पुराने जनरेशन से आया है और कुछ चेंज नहीं है, तो वो कंजर्व करता है सीक्वेंस, भी चेंज हो जाएगा, नया कुछ बनेगा। यस, बट यहाँ पर आधा सीक्वेंस जो वो कंजर्व होता है, जिसके जैसे हम उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ते हैं, मेसेल्सन एंड स्टाल, मेसेल्सन एंड स्टाल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो यूज किया
हैवी नाइट्रोजन। क्या यूज किया बेटे, तुम तो बड़े हैवी नाइट्रोजन यूज किया इसने, और इसने बनाया हैवी नाइट्रोजन वाला डीएनए। क्या बनाया, याद रखो N15 के लिए मैं ब्लू कलर यूज करूंगा इधर से, ठीक है। इसने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर सब कुछ किया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करता था ना, वो सेंट्रीफ्यूज करता था। क्या करता था, सेंट्रीफ्यूज करते तो पता है ना, वेट के डिपेंडिंग सारी चीजें सेपरेट होती है। बिकॉज ये हैवी है तो टेस्ट ट्यूब में क्या आएगा, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, नीचे आएगा। यस, अगर 14-15 वाला होगा तो बीच में आएगा, और 14-14 वाला सबसे ऊपर आएगा। उसने, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्या बोलते हैं, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या डेंसिटी ग्रेडिएशन मेथड। क्लियर। वो जो लिक्विड था जिसके अंदर ये घुमा रहा था, उस वो लिक्विड है सीशियम क्लोराइड। क्या है, सीशियम क्लोराइड, देखो लिखा होगा CaCl। यस, और उसने जो मीडियम में ग्रो किया वो मीडियम था अमोनियम क्लोराइड। क्या था, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में इसने हैवी नाइट्रोजन डाला और डीएनए को ग्रो किया, ई कोलाई को ग्रो किया। तो जो पहला जनरेशन था ई कोलाई का, उसमें क्या होगा, N15 होगा। क्या होगा, फिर उसने वो वाला ई कोलाई को नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में डाला, ठीक है। अब उसमें नॉर्मल वाला नाइट्रोजन आएगा, नॉर्मल वाला नाइट्रोजन इज N14। क्या है, N14 के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ब्लैक कलर। और ई कोलाई ना 20 मिनट में डबल होता है। कितने मिनट में डबल होता है, 20 मिनट। देखना अभी, एक ब्लू धागा इधर, एक ब्लू धागा इधर, ये ब्लैक, ये भी ब्लैक। ये क्या बना, N14 N15। ये भी क्या बना, N14 N15। यस, आधा आधा स्टैंड आया। उसके 20 मिनट बाद और ये बन गया ब्लैक धागा, ये आया ब्लू धागा। यस, ये क्या बनेगा, ब्लैक के सामने क्या बनेगा, ब्लैक, क्योंकि बाकी सब 14 ही है। और ये ब्लू के सामने ही बनेगा ब्लैक। यहाँ पर आया ब्लैक धागा, यहाँ पर आया ब्लू धागा। क्या आया, ब्लू धागा। ब्लू के सामने क्या आएगा, ब्लैक। ब्लैक के सामने भी क्या आएगा, ब्लैक। अब क्या है ये, N14 N14, N14 N15, N14 N15, N14 N14। अब जरा ओरली बताओ, इसके सामने भी क्या आएगा, 14-14 आएगा, ब्लैक ब्लैक ही है। इसके से दो क्या बनेंगे, एक 14-15 बनेगा और बाकी क्या बनेगा, 14-14। इसके दो क्या बनेंगे, 14-14 और 14-15। इसके दो क्या बनेंगे, 14-14, 14-14। इजी। यस, ये 0 मिनट था, ये 20 मिनट पे ऐसा हुआ, ये और 20 मिनट पे ऐसा हुआ, और 20 मिनट पे ऐसा हुआ। यहाँ पर 100% N15 था, यहाँ पर 50% N15 है। देखो 4 स्टैंड में से 2 के पास आया तो 50% हुआ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से 2 के पास आया तो कितना हो गया, 25%। उसके बाद 12.5%, उसके बाद 6.25, इस तरह से चलता रहेगा। यानी सिर्फ 50% जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। क्लियर। यस, पक्का समझा मैसेज स्टाल रिएक्शन क्या है। कूल। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका आंसर आ गया, ऑन द स्पॉट चॉकलेट लेके घर पे जाओगे। हाँ, ऑन द स्पॉट देखना पड़ेगा है कि नहीं। नहीं नहीं, मतलब सेकंड लेक्चर के बाद, ठीक है। कूल। देखिए कैसा है क्वेश्चन, देखो। अरे इजी चॉकलेट थोड़ी है। इन एन ई कोलाई starting with N15 DNA, what will be the number of N15 DNA after 100 minutes, and what will be the number of total DNA। ये आपका क्वेश्चन है। ई कोलाई का सेल है, उसको 100 मिनट के लिए डिवाइड होने के लिए रखा है। इनिशियल उसमें क्या था, N15 100 मिनट के बाद कितने स्टैंड में N15 वाला डीएनए आएगा और कितने टोटल डीएनए बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, बाबा बाबा,
खुद का करना है, ठीक है ठीक है, बढ़ो। मैं कहा बोलो बढ़ो, पेज क्या बोर्ड भी नहीं है उसमें। ये पूरा दरवाजा मिटाना पड़ेगा। रिनोवेट ही करा। सोचो तो मैं पानी पी जाता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन में ढूंढ सकते हो, आई एम श्योर नहीं मिलेगा। आया आंसर? अच्छा, और चलो जल्दी, मेरे को और 3 टाइप के समझे नहीं इसमें। सिक्स दोनों मिलके आधा आधा चॉकलेट लेंगे। मैंने भी सॉल्व नहीं किया, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में आंसर आए। मेरे को पता नहीं। गांव मिलके आंसर सॉल्व करना है क्या? 6 32 टोटल डीएन है, 2 एंड 15 राज्य। श्योर? नंबर ऑफ एम्प्टी आफ्टर 100 डिवाइड 2 4 6 8 10 आएगा। 10 आए, 10 है 100 मिनट के बाद पुराना वाला नंबर है ना, तो एंड 15 बोला, टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सर। अब टोटल एम्प्टी कितना मिलता है? 100 मिनट का। 100 मिनट के बाद कितना मिलता है वो बता। 100 मिनट ऊपर जो है वो भी काउंट करो। तुम सोचो वो काउंट होगा कि नहीं होगा, सोचो जरा। ये इससे ये बना तो हम लोग इसको गिनते कि नहीं गिनते? तो फिर क्यों गिन रहे हो? 10 2 2 आपका आंसर 10 आपका। टोटल डीएनए 32, आपका आंसर 32। ठीक है, जरा सोचो, आप जो बोल रहे हो 10 क्यों बोल रहे हो 10? आप ऊपर वाला भी गिन रहे हो ना? यहाँ पर हम लोग ने इससे ये 2 बनाना, तो ये बचता है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, सुन ना, इससे ये दोनों बना तो अपन इसको गिनते अभी, इससे ये 4 बना तो इसको गिनते अभी। आंसर इज 2। रुको रुको रुको, ये समझा कि नहीं? ऐसा होता तो बच्चा अपन एक्सपोनेंशियली बढ़ते ना, अपना कोई भी पुराना सेल मरता ही नहीं। सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 से 2 बना, पहला वाला थोड़ी बाकी है। मदर सेल थोड़ी बच्चा है, मदर सेल से ही 2 डॉटर सेल बने, तो 2 डॉटर 1 मदर है क्या? अभी नहीं, वैसे तो बढ़ते ही जाएगा, हम लोग ई रेस टू ई से बढ़ते जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, अब तुम लोग झोल कहाँ मारे हो बता। जो तुम लोग का डिफिकल्ट पार्ट था ना वो तुम लोग ने कर लिया, दैट इज 2 डीएनए निकाल। ये इनफैक्ट रूप बताता हूँ, 20 मिनट के बाद 2 डीएनए, 40 मिनट के बाद 4 डीएनए, 60 मिनट के बाद
रुको रुको, 60 मिनट के बाद 8 डीएनए, 80 मिनट के बाद 16 डीएनए और 100 मिनट के बाद 32 डीएनए मिलता है। ये राइट है। 32 डीएनए में से 2 ही डीएनए होगा जिसके पास N15 वाला स्ट्रैंड होगा, बाकी 30 डीएनए होंगे जिनके पास क्या होगा, N14 वाला। क्लियर? पक्की बात? श्योर? ये ऐसे करने का, ऐसे दो 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 करके फालतू की मत करो, इसके बोला बुक में करो, बुक में करो नहीं, 60 लोग तो बना है, इधर इधर करते रहेंगे। हाँ बट ये ऐसे इतना कंफ्यूज मत हो जा, ठीक है? राइट है, हाँ मिलेगा। इंटू टू ही करने का। दूसरा दूसरा रुको रुको, बाकी है नहीं, अभी इसमें चॉकलेट मिल जाए, डन। अगर इसमें मैं तुमको पूछूं, मुझे बताओ प्योर 15 कितना मिलेगा और हाइब्रिड 15 कितना मिलेगा और प्योर 14 कितना मिलेगा? तो आपका आंसर होगा 30, ये होगा 0, ये होगा 2। सेम परसेंटेज भी निकाल सकते हो, 2/32 इंटू 100, 30/32 इंटू 100। क्लियर? श्योर? अगर मैं 100 जनरेशन बाद भी बोलता ना तो भी आंसर 2 ही आता। 90 मिनट नहीं, बुक में एक जगह पर दिया है 90 मिनट तक, तो अपने को याद नहीं, बट यूजुअली इतना फालतूगिरी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ रुको 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 रुको, पहले सुन लो, बाद में फोटो। समझा कैसे करना है? कितना भी जनरेशन पूछा हो, आपका आंसर क्या आएगा? 2, N15 का। क्लियर? श्योर? स्टार्ट करने का, क्वेश्चन देखने का, चालू किससे किया है? चालू दोनों प्योर N15 से किया है तो ये 2 आएगा। अगर चालू किया होता था हाइब्रिड N15 से तो एंड में एक ही N15 आता था, बिकॉज एक ही धागा लिया है 15 वाला, वही आगे बढ़ेगा, बाकी सब तो 14 वाले हैं। क्लियर? फोटो ले ले, चल। हाँ, इसलिए मैंने नहीं मिटाया, सो दैट आपको स्ट्राइक हो कि देख इधर 2 था, इधर भी स्टैंड 2 ही आया, इधर भी स्टैंड 2 ही आया, इधर भी स्टैंड कितना आया? 2 ही आया, उसके बाद भी करेंगे तो 2 ही आएगा। मैं वही बोला टोटल, देखो ना, इससे तो मैंने बोला देख, ये इससे जब ये बनेगा तब ये रहता है क्या? नहीं ना, तुम जो सोच रहे हो एक्सपोनेंशियल सोच, एक्सपोनेंशियल अपन लोग नहीं तो करते। हाँ ठीक है, ले हो जाए, टेंशन कंप्लीट है, ठीक है। ये फोटो ले लो। कहती थी लो, पकड़ लो एक एक हाथ से दोनों। नहीं, कल ही था ना, कल। हाँ 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 था ना, हाँ था हाँ। फोटो ले लो ना, मिटा दूं? अब ये ध्यान रखना, ये चल। अरे इसलिए तो मैं तुमको लिखवाता हूँ, बुक में मिल जाएगा, बुक में ही मिलेगा, इनफैक्ट इससे तो टेक्स्ट बुक में लिखवा रहा हूँ। ओके, और ये जितने भी सम्स है ना साहिल, जितने भी सम्स हम लोग कर रहे हैं, सब सम्स है तुमको, ये सम में पेपर में रखा है मैंने, जान सकते। ओके, बहुत टेस्ट डन, ठीक है, बुक लेके जाओ। शहजाद आप पीछे सोल्यूशन है शहजाद, पेपर मत निकालना प्लीज।
लास्ट क्वेश्चन शायद दिखेगा आपको, वो दिखेगा, वो भी फालतू क्वेश्चन है, पॉल्यूशन वाला दिखेगा। एक आंसर तो मिल ही गया है। 3-4 मार्क्स का ये लो। क्या बोल रहे हो? हाँ, 2 मिनट राइड। चलो करे क्वेश्चन, चलो बाय। अभी अभी कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कैसा इसमें ना, एक तो टाइम लगता है थोड़ा एडजस्ट करने में, तो उसमें 10-12-15 मिनट भी चला जाता है। लैपटॉप निकालो, ये करो वो करो, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और वो कैसा होता है फिर बैक टू बैक लेक्चर है ना, तो फिर 15 मिनट एडजस्ट नहीं होता। अभी 2:30 तक है लेक्चर मेरा, 3 बजे कहीं हुआ, तो 2:30 से 3 के बीच में खाना खा के निकलना, तो वो बैक टू बैक में थोड़ा क्रंच होता है। वैसे आगे पीछे कुछ नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है, 15 मिनट लगे 20 मिनट लगे, क्या फर्क पड़ता है। बट ये बैक टू बैक है, तो फिर थोड़ा अगर पहले पता होता तो फिर मैं क्या, मैं 9:30 को आया, 10 बजे तक मैं बीच में सेट कर लेता था। दैट कैन बी डन, इसलिए मैं बोलता कि थोड़ा पहले भोजन का है तो एक दिन पहले भोजन। उन लोग का नीट वालों को अभी स्टार्ट किया, उन लोग के जो पहले वाले सर थे, उन लोग को बहुत, उन लोग बच्चे लोग को समझाने, तो बच्चे लोग आते नहीं थे। अब इन लोग नहीं करेंगे और क्या करें, जितना वो उतना ठीक है। बच्चे लोग का भी गलती, इन लोग को रखते थे लेक्चर, बच्चे लोग नहीं आके सो, एग्जाम के टाइम पे नहीं आ रहे थे, कितना सब तो मेरे को बोला जितना होता है सर कराओ, तो जाने दो। बाबू कुछ आना भी तो चाहिए, 1 शॉट कैसे लो, मेरे को तो 1 शॉट ही लेना था। कुछ नहीं आ रहा मतलब कैसा है पता है, कुछ कुछ सुनेला सुनेला है, बाकी सब पता नहीं। तो इधर आदित्य में प्रॉब्लम है कि 11th इन लोग को पढ़ाया ही नहीं, मेरे को पूरा 11th पहले करवाया, अब इन लोग का 12th करवा रहा हूँ। व्हाट विल बी द, नहीं आते ऐसे भी बहुत बड़ा क्लास, एसएस में इनफैक्ट आदित्य से 3-4 गुना ज्यादा बच्चे, उधर ही बाजू में ही है। एक ही ब्रांच अभी 3 ब्रांच खोला है इस साल एसएस में है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डीएनए आफ्टर 120 minutes what will be the number of DNA after 120 minutes? याद दिलाया, मैं बोला था ना अपलोड किया, मेरे को याद दिलाना। अरे मेरे को याद दिलाने का ना, मैं अपलोड भी करके रखा है। आफ्टर 120 मिनट्स, चलो स्टार्ट करो। इक्वल है, इक्वल है। चल और थोड़ा इजी कर दो। करो। नहीं करना ऐसे आएगा बाबा, इजी है। N14 कितना आएगा? 2, फिर और N14 N15
N14 N14 और N15 N15, ये कितना होगा ये पूछा है, राइट? N14 N15 2, ये 14, टोटल ये कितना आएगा 0। ओके, दोनों सब कुछ गलत है। देखो डोर खुला ही रखना, सोचो जरा क्या है। चल ले लो ना। हो गया साहिल? कितना? ये तो 2 ही आएगा। ओके, ये 6 आएगा। ये 6 आएगा। आकर तुम्हारा कितना आ रहा है? क्या हो गया पैर में? कमरे गिरी क्या तो उसकी निकल गई? अरे पूरा निकल जाए तो ये, हाँ आउटस्विंग हो रहा है। उसके बाद दिखाना और टेस्ट करिए, वो चेक करिए, अगर नहीं जाएगा तो अच्छी बात है। घर चले गए थे तो घर खाना ही कर सकते जो फिजियोथेरेपी बिल्कुल कर सेटिंग है तो एक वो बोलते ना वो हार्ड है। N14 शूटिंग कितना है? 8। टोटल 8। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बाबा, मेरा भी गलत है। दोनों का गलत है। हाइब्रिड N15 मतलब एक N15 है और एक N14 है। तो पहला ही 2 है, पहला है एक ही आएगा ये। अभी 30 मिनट में वो बनेगा 2 DNA, 60 मिनट में वो बनेगा 4 DNA, 90 मिनट में बनेगा वो 8 DNA और 120 मिनट में बनेगा, ये 120 मिनट ही बोला है ना, 16 DNA। ये 15 आएगा, ये 1 आएगा। 0 नहीं आएगा, क्यों आएगा? N15 तो पहले भी नहीं आ रहा था। हाइब्रिड ना बच्चा, हाइब्रिड वही पहले बोला, हाइब्रिड पूछेंगे तो एक ही लिखना। हाइब्रिड मतलब क्या है? एक ये वाला स्टैंड है, ये रुको बाबा, और एक ये वाला स्टैंड है। यस, एक ये वाला स्टैंड, एक ये वाला स्टैंड, तो नेक्स्ट वाले में ब्लू तो एक ही जाएगा ना, ब्लू एक ही अपने पास, समझा? पहले वाले में था एक N14 था और एक मतलब दोनों N15 नहीं, ये वैसा नहीं है, समझा? यस, ये कॉपी कर लो, फिर अपन लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। इस पे चॉकलेट देना चाहिए ना? हाँ क्या? वो मैं खुद ही बोल दिया है। हम लोग मेहनत होंगे भाई, क्या मैं सबका आंसर दिया भाई मेरी क्या? हाँ सीधी बात तो नहीं कर पाते। कुछ भी। चलो नहीं खाओ, अरे खा, मेरे को भी हाथ धोने जाना पड़ेगा, तू खा ना। अरे तू खा रही है, अरे तू खा रही, अरे तू खा रही। चलो ये लिख लो एक बार, लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आइडिया बोलूं, सैनिटाइजर है उधर, सच्ची। क्या करना चाहिए? अरे क्रिकेट मैच चल रहा ना, पानी सैनिटाइजर पी कुछ अलग फील नहीं हुआ ऐसा करते? वहां पे पड़ा था ना पानी, सोचा हाँ एक ग्रीन बॉटल पड़ा, मुझे पी लिया, क्या सैनिटाइजर है तो
बोलते हैं पर जला नहीं हुआ। ऑब्वियसली होगा बाबा, वो 95% आइसोप्रोपाइल है। हम मैं एक बार विनेगर पी लिया था। नहीं बट वो मेरा पूरा मुंह का स्वाद चला जाता है। और सेम वो मैं बोला ना, हम लोग का ट्यूशन में जाते थे हम लोग, तो उधर पानी पीने का था, तो सर बोलते थे आप फ्रिज में से लेके आए बॉटल। बोले छोटा सा बॉटल ही था, विनेगर विनेगर का भी ट्रांसपेरेंट बॉटल था, तो पानी क्यों अलग लग रहा है। और अपन ठंडा पानी तो बड़ा सी भी मानते हैं ना पहला, तो डॉग 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 आधा बॉटल खत्म। क्या हो रहा है। और किचन में ना फूका जा रहा है ना अंदर लिया जा रहा है। ठीक है, फिर मैं वॉशरूम में गया, तो जैसे बोले क्या हुआ, क्या विनेगर पिया। मैं बोला हाँ सर विनेगर। बराबर, बॉटल खत्म करो मेरा विनेगर। बाप रे। चलो समझा कैसे करने का। हाइब्रिड पूछा है तो एक ही आएगा। लास्ट टॉपिक है अपना आरएनए वाला। देखो आरएनए ना, आरएनए सुन लो आरएनए ना अपना 5 मिनट लगेगा आरएनए वर्ल्ड खत्म करने को। आरएनए वर्ल्ड देखो, डीएनए और आरएनए दो टाइप के मॉलिक्यूल है। अपने को डीएनए का प्रॉपर्टी मालूम है, आरएनए का प्रॉपर्टी मालूम है। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, डीएनए चेंज नहीं होता है। डीएनए में होगा चेंज तो भी वो म्यूटेशन होगा। क्या होगा, म्यूटेशन। और डीएनए है जो इवोल्यूशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा, डीएनए है जो इवोल्यूशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। आरएनए अलग अलग टाइप के काम करता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सब अलग अलग टाइप के काम करता है। आर्यन रुक अलग अलग टाइप के काम करता है। तो आरएनए क्या है, वर्सेटाइल है। क्या है, बट हम लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों समझते हैं, बिकॉज डीएनए स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। तो वही लिखा है डीएनए वर्सेस आरएनए में कि आरएनए फटाफट चेंज होता है, वर्सेटाइल है, सबसे ज्यादा फंक्शन भी आरएनए ही कर रहा है। बट जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। सीएसके का टीम पता है तुमको, चेन्नई सुपर किंग का टीम, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्लेयर कौन है, रविंद्र जडेजा। ये साल नहीं रहे, ओवरऑल फील्डिंग कर रहा है मस्त, उसके जितना बेस्ट फील्डर कोई नहीं है। बॉलिंग इकोनॉमिक, एक आध दो विकेट कभी ले भी लेगा मन किया तो, फील्डिंग में तो ले ही लेगा। और बैटिंग भी सही करता है। यस, बट वो क्या अच्छा कैप्टन बन पाएगा, स्टेबल आदमी चाहिए ना। तो अभी कैप्टन के लिए खाली टॉस के लिए वो जा रहा है, बाकी सब तो धोनी कर रहा है फील्डिंग में। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। डीएनए क्या है, धोनी है जो स्टेबल है, उसका काम एक ही है, स्टेबल रहता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी आगे बढ़ता है। बट वर्सेटाइल काम कौन कर रहा है, आरएनए। मैक्सिमम फंक्शन किसका है, आरएनए। क्लियर, यस। बट हम लोग जेनेटिक मटेरियल किसको प्रीफर करेंगे, डीएनए। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है सिर्फ वायरस में, और कुछ नहीं, सिर्फ वायरस में, ओनली वायरस। प्लस जो सबसे पहला जीवन का सेल होगा उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए। लिख दो, द फर्स्ट सेल, द फर्स्ट सेल, द फर्स्ट लिविंग सेल had RNA as the genetic material. Clear? अब बता देता हूँ हमने कहां तक किया और आपको कहां तक। नहीं डीएनए होगा फर्स्ट सेल, इवोल्यूशन के टाइम वाला फर्स्ट सेल। हम लोग ने बाबा, हम लोग ने यहां तक किया है, पेज नंबर 105 तक खत्म किया हमने। 106 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। फाबा बीन वाला बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑफ और जेनेटिक कोड ये वाला पार्ट करेंगे, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। 2 लेक्चर में हो जाएगा लेक्चर ये खत्म। सैटरडे को, फ्राइडे सैटरडे को, ठीक है। एनाटॉमी आज ही होता है, और इवोल्यूशन। चलो डन।